हेलो गाइस, मेरे चैनल ग्रीन लाइफ में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा अपराजिता का प्लांट है। देखिए, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे बार बार कि अपराजिता को कैसा घना करें, घना कैसे बनाया उसको। मेरे घर पे जो लोग आते हैं वो देख के जाते हैं, बोलते हैं आपका प्लांट तो बहुत घना है, प्लीज़ कुछ बताइए हमें भी। ये देखिए आप, कितना घना प्लांट है मेरा, देख रहे हैं आप। ये देखिए, काफ़ी घना प्लांट है ये। तो मैं कुछ आज जानकारी शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, मेरे साथ वीडियो में बने रहें। ये मैं आपको इसके फ्लावर दिखाती हूँ। इसमें 2 कलर के फ्लावर हैं। एक ही जो प्लांट है उसमें 2 कलर के फ्लावर हैं। एक ये लाइट पर्पल है और ये एक डार्क ब्लू है। ये देखिए, एक ये देखिए आप, डार्क ब्लू है। ये 2 कलर के इसमें जो फ्लावर हैं वो लगते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको घना कैसे बनाया है अपराजिता को, फर्स्ट क्वेश्चन ये था उनका। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताऊँ। ये जैसे देख रहे हैं आप, ये तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से जब ये बढ़ते जाते हैं ना, जब मुझे इसको और घना करना होता है तो मैं ऐसे इनको कट करती जाती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ऐसे मैं इन सभी को कट कर देती हूँ। जब मैं इनको कट करती हूँ तो इनकी न्यू ब्रांच निकल के आती हैं और ये और भी पहले से और भी ज़्यादा घने हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप कैंची का यूज़ करते हैं कट करने के लिए, हम तो हाथ से ही कर देते। तो मैं आप सभी को बता दूँ जानकारी के लिए कि हमारे जो नाखून होते हैं उनमें जहर पाया जाता है। क्योंकि बताते हैं, जैसे हमारा बोलते हैं ना, किसी को नाखून बैठ जाता है तो टिटनेस हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो हम नाखून से नहीं कट करेंगे इसको, क्योंकि पेड़ की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। हम इसको कैंची से ही कट करेंगे। जब हम कैंची से कट करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ और भी अच्छी हो जाती है और उसकी नई नई जो ब्रांच हैं वो निकल के आती हैं। ठीक है, तो इसको घना बनाने वाला जो काम था वो मैंने आपको बता दिया। ये जो दिख रहा है ना आपको, इतना बड़ा प्लांट है, इसमें एक दिन में कम से कम 70 से 80 फ्लावर आते हैं। मैं डेली पूजा के लिए इससे फ्लावर लेती हूँ और इतने फ्लावर आते हैं कि मैं भगवान जी को मतलब बिछा देती हूँ उनके नीचे, उनको बिठाती हूँ फ्लावर के ऊपर। इतना ज़्यादा फ्लावर आता है इसमें। अब मैं बात करती हूँ इसके फर्टिलाइज़र के लिए। वैसे मैं आपको बताऊँ, ये मेरा ज़मीन पे लगा हुआ है ये पौधा। आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, दिख रहा है आपको? तो ये जो मेरा पौधा है ज़मीन पे लगा हुआ है और कितनी इसकी मोटी हो गई है। ये देख रहे हैं, जड़ कितना हैवी हो गया है, ये कितना हैवी हो गया है। ये मेरा पौधा जो है ये 2 साल का पौधा है। इसको मैं मरने नहीं देती हूँ। जनवरी का जो महीना होता है ना, उसके लास्ट तक आते आते ये डिप्रेशन में चला जाता है। ये पत्तियाँ गिरा देता है, फ्लावरिंग बंद कर देता है। तो मैं क्या करती हूँ, इससे फ्लावरिंग लेना बंद कर देती हूँ और इसकी फरवरी में मैं कटाई छटाई कर देती हूँ। कटाई छटाई करने के बाद क्या होता है कि ये जो है ये डिप्रेशन में नहीं रहता है, ये डिप्रेशन से बाहर आने लगता है, क्योंकि इसके ऊपर जो लोड होता है ना फ्लावरिंग का और पत्तियों का, वो कम हो जाता है। तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है और फरवरी में, ये लास्ट फरवरी तक ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, न्यू ब्रांचेस निकालने लगता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमने तो ज़मीन पे भी लगाया तब भी हमारा मर जाता है, फरवरी जनवरी जो रहती है उस महीने में ये नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू खाद देते रहते हैं इसमें। कभी कभी हम नॉलेज नहीं रखते हैं तो ये करते हैं। तो हमको क्या करना है, जब पौधा डिप्रेशन में जाने लगता है तो हमें उसमें फर्टिलाइज़र देना बंद कर देना चाहिए। फर्टिलाइज़र भी मेन इशू हो जाता है पौधे का मरने के लिए। ठीक है, तो मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ, तब देती हूँ जब ये फ्लावरिंग कर रहा होता है। बाद में नहीं देती हूँ, जब ये डिप्रेशन में होता है उस समय नहीं देती हूँ। इस समय मैं सिर्फ इसमें पानी देती हूँ, मॉइस्चर बनाए रखती हूँ, क्योंकि इसको धूप और मॉइस्चर दोनों पसंद है। हम हमेशा इस प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर अच्छी धूप मिलती रहे इसको।
ऐसी जगह नहीं रखें हम इसको जहाँ पे इसको धूप नहीं मिले। इसको कम से कम 5 घंटे की धूप आराम से मिले, हम इसको ऐसी जगह रखेंगे। मैं इसमें जो फर्टिलाइज़र देती हूँ वो देती हूँ सड़ी हुई जो गोबर की खाद है ना, गोबर का जो कंपोस्ट होता है, मैं वही देती हूँ इसको। और कभी कभी मैं छाछ में हल्दी मिला करके, जब मुझे लगता है इसकी फ्लावरिंग कम है तो मैं छाछ में हल्दी मिला करके डाल देती हूँ, इसकी जड़ में गड्ढा बना के डाल देती हूँ और वो बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें फ्लावरिंग हद से ज़्यादा होने लगती है, इतनी फ्लावरिंग होती है कि मतलब मैं देख देख के खुश हो जाती हूँ। तो आप भी अगर अपराजिता का प्लांट लगाए हुए हैं तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं उसकी केयर। और अपराजिता को उगाना बहुत आसान है, हम इसे सीड से उगा सकते हैं। कटिंग से मैंने इसको कभी नहीं ग्रो किया है क्योंकि सीड से उगाना इसको बहुत ईजी है, तो मैं हमेशा इसको सीड से ही उगाती हूँ। दूसरा काम हमको हमेशा ये रखना है कि इसके जो फ्लावर हैं हमको डे बाई डे तोड़ते रहने हैं। अगर हम इसके फ्लावरिंग जो है इसी के ऊपर छोड़ देंगे जो हो रही है तो ये सीड्स निकल आते हैं, तो जो सीड्स निकल के आते हैं वो फ्लावरिंग को ख़त्म कर देते हैं और पौधे के ऊपर जो लोड है वो बढ़ जाता है फ्लावरिंग ना होने के लिए। ठीक है, सीड्स जब बनते हैं तो फ्लावरिंग कम हो जाती, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सीड्स जो हैं वो ना बने। हमें ज़रूरत है तो 1-2 फली हम बना सकते हैं इस पे जो बनती है सीड पॉड, वो बहुत ज़्यादा नहीं हमको बनाना है, तो हमें इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है। ठीक है, तो आज मैं आपको यहीं तक जानकारी दूंगी। अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉच।